हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम फिजिक्स का चैप्टर ध्वनि एवं तरंग गति के बारे में पढ़ेंगे। इसके हम वन लाइनर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे डैश तरंग गति का एक उदाहरण है अनुदैर्ध्य। ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है? यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस में। पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग किया जाता है। चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाना, जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करना, मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करना। लोअर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ध्वनि डैश माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती, निर्वात। लोअर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसमें सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं, रेडियो तरंग। लोअर द्वितीय में आया हुआ क्वेश्चन है। एक ध्वनिक पदार्थ है लोहा। समान प्रावस्था में कंपायन माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है तरंग दैर्ध्य। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है नारंगी रंग का। रेडियो तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एफएम प्रसारण बैंड डैश के बीच होता है VHF रेंज। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है लोहा में। माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है 80 डेसिबल। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट है मैक। डैश आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी 100 हर्ट्ज। इसके बाद आगे देखेंगे ध्वनि तरंग की वह विशेषता जो इसके खराब तारतम्य को तय करती है, आवृत्ति। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए लगभग 17 मीटर। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर होगा लगभग 30 डेसिबल। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी है 17.2 मीटर। ध्वनि का डैश माध्यम से गमन नहीं हो सकता, निर्वात। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं डेसिबल। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है बर्फ में। मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है 100 हर्ट्ज 1000 हर्ट्ज पर। सुनने की दृढ़ता होती है 1/10 सेकंड। इसके बाद देखते हैं दृष्टि की दृढ़ता होती है 1/16 सेकंड। इसके बाद पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल में से। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य पिच निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक असमीता होती है ध्वनि ग्राम। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रक्षेपित करने प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मॉड्यूलन। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है आवृत्त व रेडियो तरंगों का। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है 80 डेसिबल से अधिक। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। संचालन, संवहन एवं विकिरण। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में। पराश्रव्य वह ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगे। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटों की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। ये प्रपंच फिनोमिना उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए
16.5 मीटर। ध्वनि चलती हैं अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका उदाहरण है, ये पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है एवं ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। ये सभी गुण पराश्रव्य तरंगों में होते हैं। सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना कहलाता है अनुरणन, यानी कि रेवर्बरेशन कहते हैं। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है रडार का। वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है पराश्रव्य तरंग। वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है पराश्रव्य तरंग। वह तरंग जो बीमारियों का उपचार कर सकती है और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है पराश्रव्य तरंग। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है गामा किरणों में। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचालित करती हैं। ऊर्जा प्रेक्षागृह की दीवारों और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती है ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपनी सहयात्री को सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है। द्रव्यमान एवं वेग के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है जिसे कहते हैं संवेग। आवेग किसके तुल्य होता है? संवेग में परिवर्तन। संवेग के परिवर्तन की दर होती है बल। आवृत्तियों के अवरोही क्रम विकिरणों का सही क्रम है एक्स किरणें, आवृत्त, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। निम्न प्रकार का विकिरण लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 mm से 100 किलोमीटर तक की तरंग दैर्घ्य वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्देशित करता है रेडियो तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कैथोड रे टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंफ्रारेड तरंगे आयनित डैश में जीवित कोशिका में परमाणुओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है जिससे उनकी आनुवंशिक सामग्री को नुकसान होता है। विकिरण आवृत्त तरंगों की तरंग दैर्घ्य डैश से छोटी होती है। रेडियो तरंगे प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया क्रिश्चियन हाइंगस। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का सूचन थर्मोपाइल का उपयोग करके किया जाता है। आवृत्त तरंगे। इसके बाद देखते हैं आगे। निम्न में आवृत्तियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुंबकीय विकिरण का सही क्रम है दीर्घ रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, दृश्य प्रकाश, एक्स-रे। नाभिकों के रेडियोएक्टिव क्षय के दौरान निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं गामा किरणें। पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में डैश के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करती है। आवृत्त विकिरण मैग्नेट्रॉन वाल्व का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। सूक्ष्म तरंगे निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन बिंदु संपर्क डायोड या का उपयोग करके किया जा सकता है। सूक्ष्म तरंगे तरंग दैर्घ्य की सीमा 700 nm से 400 nm तक होती है। दृश्य प्रकाश किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्न के अनुपात में होती है। आयाम का वर्ग किसी लहर की डैश उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को कहते हैं तीव्रता। जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना है ध्रुवीकरण। निम्न तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। पराश्रव्य अनुदैर्घ्य तरंगे गैसीय माध्यम में डैश का एक उदाहरण है।
ध्वनि तरंगे। सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार डैश का संदर्भ अंतरिक्ष में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्रों का उत्पादन करने के लिए दो या अधिक सुसंगत तरंगों के एक दूसरे के ऊपर रखने से होता है। हस्तक्षेप। तरंग की आवृत्ति f और आवर्तकाल t के बीच उचित संबंध है f × t = 1। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के संसूचन के लिए गीगर ट्यूब का उपयोग किया जाता है। गामा किरणें। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी, जो एक प्रवेशक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। 1842। डैश को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। आवर्त तरंगे। रडार प्रणाली में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश तरंगे होती हैं। सूक्ष्म। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न डैश करने वाले कंपन के आयाम के समानुपाती होती है। वर्ग। ध्वनि जो एक यांत्रिक तरंग है, निम्न माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। निर्वात में। ध्वनि निम्न माध्यमों में से किस में यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात में। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का प्रवर्तन। एक विशेष ताप पर निम्न माध्यम में ध्वनि तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। ठोस में। ध्वनि डैश में सबसे तेज यात्रा करती है। इस्पात में। अल्ट्रासोनिक ध्वनियों वह ध्वनियाँ होती हैं जो डैश आवृत्ति होती है 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक। महिलाओं की तीखी आवाज़ डैश के कारण होती है। उच्च आवृत्ति। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़। बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद में सुनाई देती है। इसके क्या ज्ञात है? ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। वायु में ध्वनि का वेग होता है 343 मीटर पर सेकेंड। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है कि वह डैश की गति से यात्रा कर रही है। पराध्वनिक यानी कि सुपरसोनिक। हर्ट्ज़ में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? ध्वनि की आवृत्ति को। किसी तार वाले वाद्य यंत्र में पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तरंग का रूप। निम्न गैस तार फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए तापदीप्त बल्बों में भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम डैश अवश्य होना चाहिए 0.1 सेकंड का। इसके बाद हम देखते हैं मैचिंग। हमें मैचिंग दे रखी है, सही सुमेलन है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सूची 1 सूची 2 क्षेत्र दे रखे हैं और अनुमति योग्य शोर स्तर दे रखा है। तो आवासीय क्षेत्र 55 डेसिबल, शांत क्षेत्र 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र 65 डेसिबल। तो आइए हमने अपना कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट में ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी वाला देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।